अच्छा, तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर डिफरेंट टाइप्स के ब्रोकर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं और ब्रोकर्स किस तरह पैसे बनाते हैं। ठीक है। ब्रोकर्स की मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स हैं और दूसरे नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स हैं। डीलिंग डेस्क और नॉन डीलिंग डेस्क, पहले इनको समझ लो। अब डीलिंग डेस्क ब्रोकर में मार्केट मेकर आता है और नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स में एसटीपी ब्रोकर आता है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, और ईसीएन ब्रोकर्स आते हैं, और एमटीएफ ब्रोकर्स भी एक टर्म है सेपरेटली। ये मेनली तीन टाइप्स ही हैं, एसटीपी, ईसीएन और मार्केट मेकर। ये एमटीएफ टर्म भी मैं कॉमनली सुन रहा हूँ, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। लेकिन मेनली तीन कैटेगरीज हैं, मार्केट मेकर है, एसटीपी है और ईसीएन है। एसटीपी और ईसीएन ये दोनों नॉन नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स हैं, और जो मार्केट मेकर है वो डीलिंग डेस्क ब्रोकर है। तो अब डीलिंग डेस्क और नॉन डीलिंग डेस्क में क्या डिफरेंस है? डीलिंग डेस्क ब्रोकर ऐसे ब्रोकर को कहते हैं जो अगर आपने कोई ट्रेड इंप्लीमेंट की है तो वो आपके काउंटर रोल प्ले करते हैं। मतलब आपने अगर बाय की ट्रेड लगाई है, 1000 यूनिट परचेज किए हैं किसी चीज़ में, और वो भी 1000 यूनिट सेल करेंगे आपके अगेंस्ट वही। तो इससे होगा ये कि मार्केट के ऊपर जो आपका इम्पैक्ट है, मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मार्केट ऊपर और नीचे की तरफ मूव करती है, उसकी रीज़न ये है कि एक साइड पे वेट ज़्यादा हो जाता है। अगर एक साइड पे बायर्स ज़्यादा हो गए और सेलर्स की तादाद कम हो गया तो मार्केट अप साइड पे मूव कर जाएगी। अगर सेलर्स की तादाद ज़्यादा होगी और बायर्स की तादाद कम है तो मार्केट डाउन साइड पे मूव कर जाएगी। और डीलिंग डेस्क ब्रोकर क्या करते हैं कि अगर आपने कोई ट्रेड इंप्लीमेंट की है वो आपके अगेंस्ट ट्रेड इंप्लीमेंट कर देंगे, और मार्केट का आपका जो इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर वो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपको ही काउंटर कर दी है। ठीक है, उन्होंने आपको काउंटर कर दी है। तो इससे आपको कमीशन तो पे करनी पड़ेगी, जो ट्रेड की कमीशन है वो तो पे करनी पड़ेगी। वो कमीशन पे और स्प्रेड पे ज़्यादा कमाते हैं, और वो इस वजह से आपको फिक्स स्प्रेड प्रोवाइड कर देते हैं कि आपका एक स्प्रेड रहेगा फिक्स। जो ओरिजिनल ब्रोकर्स हैं, जो कि नॉन डीलिंग डेस्क है, जहाँ पे आपकी ट्रेड ओरिजिनल में प्लेस की जाती है सेंट्रल बैंक में, वो ट्रेड ओरिजिनल में एग्जीक्यूट होती है, वो लोग उन लोगों को स्प्रेड वो कमीशन के ऊपर अर्न करते हैं। वो आपको काउंटर नहीं करते, आपके अगेंस्ट ट्रेड इंप्लीमेंट नहीं करते। तो अगर आप उनके साथ काम करते हो तो मार्केट में कई दफ़ा होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होती है, कई दफ़ा लिक्विडिटी कम होती है। तो कुछ कुछ बार मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, कई बार कंसोलिडेशन मोड में होती है, तो आपको स्प्रेड मार्केट के अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। तो नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स आपको फिक्स स्प्रेड प्रोवाइड नहीं करते, उनका स्प्रेड चेंज होता रहता है। और जो ब्रोकर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड प्रोवाइड करता है उससे भी बचना चाहिए, तो वहाँ पे भी इसके थोड़े से खतरात हैं। और जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स हैं, मार्केट मेकर, उससे तो अवॉइड ही करो, क्योंकि वो फिक्स स्प्रेड रखता है। ये लालच है फिक्स स्प्रेड, लेकिन उसके बाद जो बैक एंड पे वो आपको काउंटर करते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो चीज़। तो अब हम डीलिंग डेस्क मार्केट मेकर के बारे में बात करते हैं। मार्केट मेकर मेनली जो काम करता है वो आपके अगेंस्ट पोजीशन लेता है, और वो फिक्स स्प्रेड प्रोवाइड करता है, और वो ऑलवेज आपको आपकी काउंटर पार्टी रहेगा इसमें। तो मार्केट मेकर में अगर आप मार्केट मेकर के साथ काम कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो वो हमेशा आपकी ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड इंप्लीमेंट करेगा। और इसका आप इसके एडवांटेज, इसमें मुझे डिसएडवांटेज नज़र आता है। एडवांटेज इस सेंस में कह सकते हो कि आपको फिक्स स्प्रेड वो प्रोवाइड करता है कि फिक्स स्प्रेड आपको एक फिक्स कमीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक स्प्रेड आपकी स्प्रेड की कमीशन फिक्स रहेगी। तो अब इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों को देखो तो सिर्फ इस एक फैक्टर फिक्स स्प्रेड के अलावा बाकी चीज़ें जितनी भी हैं जो कि ज़्यादा मैटर करती हैं, वहाँ पे ये पर्सन ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता। तो डिसएडवांटेज में ये है ये आता है कि इसकी जो प्राइस है, जो इंटर बैंक से मार्केट की तरफ से जो ओरिजिनल प्राइस आती है, आप अगर आप फॉरेक्स में किसी पेयर्स पे मार्केट मेकर के साथ ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट मेकर की जो चार्ट प्राइस है और जो ओरिजिनल चार्ट प्राइस है उसमें डिफरेंस नज़र आएगा आपको, कि मार्केट मेकर खुद से भी ना प्राइस को मैनिपुलेट करता है। तो इसमें इसकी जो प्राइस है और जो ओरिजिनल मार्केट में इंटरबैंक की
करेंसी एक्सचेंज की जो प्राइस है वो दोनों डिफरेंट होती हैं मोस्टली। तो ये यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज है, रेड अलर्ट है कि इससे दूर रहो। और जो एस टी पी ब्रोकर है, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स हैं, एस टी पी ब्रोकर को हम ये कह सकते हैं कि वो उनके पास डीलिंग डेस्क नहीं होता। मतलब एस टी पी ब्रोकर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस जो इंटरबैंक में स्ट्रेट आपकी ट्रेड को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो इसमें वो आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई डीलिंग डेस्क अवेलेबल नहीं होता, वो डीलिंग डेस्क नहीं होता उनके पास, वो बगैर डीलिंग डेस्क के काम करते हैं और आपके अगेंस्ट ट्रेड इम्प्लीमेंट नहीं करते। और वो पैसे कमाते हैं स्प्रेड पे, और इनका स्प्रेड फिक्स नहीं होता क्योंकि ये आपके अगेंस्ट ट्रेड तो कर नहीं रहे, आपका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये आपके ट्रेड को इंटरबैंक में इम्प्लीमेंट करवाते हैं और ये स्प्रेड के ऊपर अर्निंग लेते हैं, तो इनका स्प्रेड फिक्स नहीं रहता। तो आप इस सेंस में कह सकते हो डिसएडवांटेज में स्प्रेड फिक्स नहीं है, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं इतना भी माना जाएगा। अगर तो स्प्रेड फिक्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इशू हो सकता है, आप प्रॉफिट नहीं इतना कमाओगे। तो वो आपके अगेंस्ट, ये एस टी पी ब्रोकर आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते। और बहुत ही कभी कभार ही देखा जाता है कि बहुत रेयर केस है कि एस टी पी ब्रोकर ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड लेता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो ले सकता है। कभी कभार रेयर ही ये केस देखा जाता है कि एसटीपी ब्रोकर ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड लेता है, लेकिन वो ले सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो रिस्क यहाँ पे भी थोड़ा सा अवेलेबल है कि अगर वो आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेता, उसके पास डीलिंग डेस्क नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ले ही नहीं सकता, उसके लिए इलीगल है कि वो ट्रेड ही ना ले, वो ले सकता है ट्रेड। तो यहाँ पर भी एक ये डिसएडवांटेज में मैं इसको कंसिडर करूँगा। और इसकी प्राइस जो सी है वो मेनली इंटरबैंक मार्केट के साथ रिलेट करती है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ जो रियल टाइम कोट्स एस टी पी ब्रोकर को प्रोवाइड की जाती हैं, तो प्राइस आपको ना, जो इंटरबैंक की प्राइस है अप्रोक्सीमेटली प्राइस मैच करेगी। तो यहाँ पे आप इसको प्लस पॉइंट कह सकते हो। और अगर हम इसकी बात करें कमीशन की, तो इसमें स्प्रेड फिक्स नहीं होता और इसमें रोल ओवर फीस भी आपको पे करनी पड़ती है। ये इसका कौन है। तो अगर हम ईसीएन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो जी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ईसीएन ब्रोकर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट वे में काम करता है। इसका आपकी ट्रेड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये आपको इसमें मैनिपुलेशन अवेलेबल नहीं है। ये मैनिपुलेशन में रोल प्ले नहीं करता। मार्केट प्राइस की जो मैनिपुलेशन है, जिस तरह मार्केट मेकर करता है, मार्केट मेकर तो पक्का पक्का करता है, वो तो मैनिपुलेशन करता है। एसटीपी ब्रोकर में चांसेस हैं कि वो कर सकता है। एशियन ब्रोकर में नहीं, इसका जो प्लेटफॉर्म है सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है, जो कि ट्रू एशियन के लिए वो एस टी पी ब्रोकर्स भी यूज़ कर सकते हैं वो सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म को। और एशियन ब्रोकर्स अगर सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहा है, तो आप मान लो कि मैनिपुलेशन नहीं होगी। एशियन ब्रोकर ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, आपकी ट्रेड प्लेस करवा देते हैं, और इनका मार्केट की जो प्राइस है उनकी मैनिपुलेशन में कोई रोल नहीं होता, ये नहीं कर सकते। वो सिक्योरिटी के लिहाज से आप कह सकते हो कि ये लो लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है एशियन ब्रोकर के साथ काम करने में। और जो इसके प्रोज हैं, आपका जो अकाउंट है वो ट्रेस नहीं होगा, इसमें सिक्योरिटी है, ये ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, और आपकी जो ट्रेड है वो इंटरबैंक में एग्जीक्यूट करवाते हैं, और जो आपके अकाउंट की ट्रेसेबिलिटी है उसमें रोल प्ले नहीं कर पाते। तो तो ईसीएन ब्रोकर्स के साथ काम करने का फ़ायदा यह है कि आपका अकाउंट ट्रेसेबल नहीं होगा, इस वजह से जो मार्केट की मैनिपुलेशन है प्राइस की, वो ये नहीं करेंगे। तो जो ब्रोकर ट्रू ईसीएन है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप उसके साथ काम कर सकते हो। और ये आपके अगेंस्ट ट्रेड भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिस तरह के मार्केट मेकर जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर करता है। जो ये नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर है, ये आपके अगेंस्ट जब आपकी प्राइस के ट्रेड के ऊपर ये आपकी ट्रेसेबिलिटी नहीं रखते, आपके ट्रेड को ट्रेस नहीं करते, और अकाउंट की सिक्योरिटी जहाँ पे अवेलेबल है, तो ये मार्केट को मैनिपुलेट, प्राइस को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये आपके अगेंस्ट ट्रेड इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये ट्रांसपेरेंसी रखते हैं।
ये इनके पास जो प्राइस आती है एशियन ब्रोकर्स, ये डायरेक्टली जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से जो इनको प्राइस प्रोवाइड की जाती है, जो इंटरबैंक में प्राइस ओरिजिनल में उस पेयर की या सिंबल की या फिर कुछ आप स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी को ट्रेड कर रहे हो, इंडस्ट्रीज को कर रहे हो, फॉरेक्स को कर रहे हो, तो जो प्राइस इनके पास आती है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू जो ओरिजिनल में डाटा इनको प्रोवाइड किया जाता है, ये एग्जैक्ट वही डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइस की मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं है, तो आप इस लिहाज से टेंशन फ्री हो सकते हो। लेकिन जो आप कौन में अगर देखो डिसएडवांटेज में, तो जब ये इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनकी जो कमीशन है वो एसटीपी ब्रोकर से और मार्केट मेकर से इनकी कमीशन ज़्यादा होती है। ये हाईली कमीशन चार्ज करते हैं। तो कमीशन के लिहाज से अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो आप एशियन ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो, और लेकिन आपको कमीशन ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन कमीशन भी फिर आपको साथ में पे करनी पड़ेगी। तो ये 3 मेनली टाइप्स हैं ब्रोकर्स की। तो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करके जाओ।